दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो कौन सा देश कितना है ताकतवर, किसके पास कितने हैं परमाणु बम, दोनों देशों के पास युद्ध में लड़ने के लिए कितने हैं आर्मी, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और सबमरीन। तो अगर आप भी भारत को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और लाइक बटन पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करेंगे हम एटॉमिक पावर यानी परमाणु शक्ति की। चीन और भारत दोनों ने ही परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है और दोनों ही देश परमाणु शक्तिशाली है। आपको बता दें कि अब तक भारत के पास 130 से 40 परमाणु बम है, वहीं चीन के पास 290 परमाणु बम है। यानी दोनों ही देश के पास परमाणु बम होने के चलते एक दूसरे पर ये भारी पड़ेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत ना आए, क्योंकि दुनिया को तबाह होने में चंद मिनट का भी समय नहीं लगेगा इससे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आर्मी एंड वेपन्स की। तो भारत की बात की जाए तो भारत के पास कुल 14,04,000 एक्टिव आर्मी है, वहीं चाइना के पास 21,83,000 एक्टिव आर्मी है। अगर वेपन्स की बात करें तो भारत के पास कुल 4,426 कॉम्बैट टैंक है, वहीं चाइना के पास 14,300 कॉम्बैट टैंक है। भारत के पास 1200 फाइटर प्लेन्स है और 725 हेलीकॉप्टर है, वहीं चाइना के पास 3200 फाइटर प्लेन है और 1760 हेलीकॉप्टर है। इंडिया के पास कुल 292 रॉकेट प्रोजेक्टर है, तो चाइना के पास कुल 280 रॉकेट प्रोजेक्टर है। और ये रॉकेट प्रोजेक्टर इतने ज्यादा खतरनाक है कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी एक झटके में खत्म कर सकते हैं और दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को भी ये हवा में ही मात दे सकते हैं। हैवी सामान कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो भी चाइना के पास बहुत ज्यादा है। भारत में जहां 250 एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना के पास 1243 एयरक्राफ्ट है। अगर भारत के नेवी की बात की जाए तो भारत के पास 2 नेवी कैरियर है, जहां पे बड़े बड़े जहाज, फाइटर प्लेन्स लैंड हो सकते हैं और 16 सबमरीन्स है। वहीं चाइना के पास 3 नेवी कैरियर है और 76 सबमरीन्स है। अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो भारत के डिफेंस बजट से 4 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों आपने ये जो कंपेयर देखा, इसमें इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से पीछे पड़ रहा है। और पता है इसकी कमी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सरकार और हम खुद नागरिक। क्योंकि चाइना जब अपने देश के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर फोकस कर रहा था, वहीं हम अपने देश में बैठकर 2020 में जात पात, धर्म और जगह के हिसाब से लोगों में भेदभाव करने में बिजी थे। और सरकार हमें यह समझा रही थी कि कैसे धर्म के आधार पर CAA और NRC के तहत लोगों को अलग अलग बांटा जाए। और इसी का नतीजा है कि 1998 में गरीबी और लाचारी से जूझ रहा देश आज अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और हम अब दुनिया में अपनी हरकतों की वजह से हादसे का पात्र बने हुए हैं। 2010 से 18 के बीच में जहां हमारे देश के बैंक अमीरों को लोन देने में बिजी थे, वहीं चीनी कंपनियां भारतीय स्टार्टअप जैसे पेटीएम, ओला, ओयो, बाइजू, स्विगी एंड जोमेटो में पैसा लगा रही थी, जिसका नतीजा यह है कि आज वे हमारे देश से करोड़ों रुपए अपने देश में लेके जा रहे हैं और हमारे देश के अमीर हमारे खून पैसे की कमाई को मारकर विदेशों में मजे कर रहे हैं। अगर पड़ोसी देशों से रिलेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका को तो चीन ने जैसे खरीद ही लिया है, उनके जमीन और बंदरगाह को चीन जब तब इस्तेमाल कर सकती है। वहीं नेपाल भी बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते इंडिया का साथ नहीं देगा और डर ये भी लग रहा है कि कहीं ये चीन का साथ ना दे दे। CAA और NRC के बाद बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पहले से खराब हो चुके हैं। और अफगानिस्तान की बात करें तो है तो वो एक मुस्लिम कंट्री, और मिडिल ईस्ट देशों ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले भारत के साथ रूखापन दिखलाया है, इससे अफगानिस्तान को लेकर डर ही लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ये मुकर तो नहीं जाएगा ना। वहीं अगर फॉरेन रिलेशन की बात की जाए तो अमेरिका, रशिया और इजराइल इंडिया का साथ देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उधर चीन की तरफ से उत्तर कोरिया उनका साथ देगा, जो कि अमेरिका के लिए एक डर का विषय है। तो दोस्तों मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है। कितने ही जाने चली जाएंगे ये हम सबको अंदाजा भी नहीं है। अगर चीन को हराना ही है तो उनके बिजनेस को डाउन करना होगा, जो कि ट्विटर पर बॉयकॉट चाइना लिखकर उसे ट्रेंड करवा के एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए सरकार को एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसर्च के बजट को बढ़ाना होगा। विदेशों में हायर स्टडी के लिए इजी लोन प्रोवाइड कराना होगा, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके और भी माहिर बन सके। स्वदेशी बिजनेस में टैक्स की छूट दे देनी चाहिए, ताकि सामान और भी सस्ते बने और लोग उसे और भी सस्ते से खरीदें। और भी बहुत सारे कदम है जिससे हम चाइना को पछाड़ सकते हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इसी के बारे में ही बनाऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो को सुबह सुबह पोस्ट करें आपके दिमाग में घंटी की तरह बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है।